फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। जो भी बच्चे इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों का रिज़ल्ट आया है रैंक कार्ड के रूप में। तो उन लोगों के मन में बस यही सवाल है कि जो रैंक उनका जारी हुआ है उस रैंक के अनुसार उनको कोर्स अलॉट हो पाए कि नहीं। जो भी कोर्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से उनको वो कोर्स मिल पाया कि नहीं। तो इसमें पैरामेडिकल में एक मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसे हम PMM के नाम से जानते हैं। और जो भी बच्चे PMM का एग्ज़ाम देते हैं उनको सिर्फ एक कोर्स मिलता है, एक ही कोर्स में एडमिशन होता है, वो होता है ड्रेसर। और ये 1 साल का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है। तो इसमें एडमिशन के लिए आपका रैंक कितना होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। और उससे पहले आप लोग को ड्रेसर कोर्स के बारे में कुछ बता देते हैं कि कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक अगर आप पास हैं, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, लड़का और लड़की दोनों इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो कोर्स करने के बाद आपको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा ड्रेसिंग का, जिसमें आपको ड्रेसिंग रूम में काम करना होता है। किसी भी जैसे एक्सीडेंटल हो गया या किसी भी ऑपरेशन रूम हो गया, यहाँ पे आप लोगों को ड्रेसिंग का काम करना होता है। तो इसके बारे में आप लोग को काम करना होगा। ये हो गया ड्रेसर कोर्स के बारे में। अब आपको हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि कितने रैंक वाले बच्चों को ड्रेसर कोर्स अलॉट होता है। कि आपका जो भी रैंक हो या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो उसके अनुसार आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें। और इससे संबंधित कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी होगी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने फ़ोन को स्क्रीन पर ले चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग को जो भी डेटा है तैयार करके रख लिए हैं। पैरामेडिकल में एक मैट्रिक लेवल जो एग्ज़ाम देते हैं PMM करके, उन लोगों में सिर्फ ड्रेसर कोर्स मिलता है। और यहाँ पे उसका कटअप तैयार है कैटेगरी बाई, और किस कॉलेज में कितना सीट है यहाँ पे सारा चीज़ हम पूरा तैयार किए हुए हैं। और किस कॉलेज में किस कैटेगरी का कितना कटअप जाता है ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद से भी समझ सकते हैं। और हम यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ समझाएंगे और क्लियर कर देंगे। उसके बाद आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। आप लोग डिमांड कीजिएगा तो वहाँ से भी इसको आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, पहले PMM के बारे में समझ लेते हैं। बहुत से बच्चों को PMM के बारे में पता ही नहीं है। तो देखिए, जब भी आप गए होंगे फॉर्म भरने, तो यहाँ पे पैरामेडिकल का जब फॉर्म अप्लाई होता है तो 3 ऑप्शन रहता है, ठीक है। एक होता है PMM, एक होता है PM, एक होता है PE। तो देखिए, PMM जो बच्चे भरते हैं सेलेक्ट करके वो होता है मैट्रिक लेवल पैरामेडिकल। उसके बाद PA जो कि पॉलिटेक्निक होता है, ये भी मैट्रिक लेवल होता है। और PM जो होता है ये इंटर लेवल में होता है पैरामेडिकल। तो जो भी बच्चे इंटर पास होते हैं वो PMM सेलेक्ट करके फॉर्म भरते हैं, जिससे कि उनको डिप्लोमा कोर्स अलॉट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कोर्स यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। उसी तरह पॉलिटेक्निक में भी होता है, मगर यहाँ पे PMM जो बच्चे सेलेक्ट करके करते हैं उनको मैट्रिक लेवल में सिर्फ एक ड्रेसर कोर्स है पैरामेडिकल का, सर्टिफिकेट कोर्स है, ये 1 साल का कोर्स होता है, ये अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और फॉर्म भरते समय क्या करते हैं, जाते हैं साइबर कैफे में, बोलते हैं हमको पैरामेडिकल का फॉर्म भर दीजिए, और साइबर कैफे क्या करता है PMM वाला फॉर्म को फिलअप कर देता है। अब ये मैट्रिक लेवल है, सिर्फ इसमें एक ही कोर्स मिलेगा, बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को जानकारी होना चाहिए कौन मैट्रिक लेवल फॉर्म है, कौन इंटर लेवल है, कौन सा फॉर्म भरेंगे तो कौन सा कोर्स अलाउ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस बार गलती आप कर चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या कीजिएगा, अगर आप इंटर पास हैं तो PMM वाला फॉर्म भरिएगा, सिर्फ PM, ठीक है। PMM वाला नहीं भरिएगा, ये मैट्रिक लेवल हो जाता है। और इसमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का मिलता है ड्रेसर। तो ये चीज़ बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं है, वो कंफ्यूज में है कि हम PMM का एग्ज़ाम दिए, हमको GNM ENM क्यों नहीं मिलेगा। तो देखिए, GNM ENM आपको PM करके अगर फॉर्म भरे होते हैं तो अब जाकर आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहाँ पे जो भी कोर्स किया जाता है, चाहे डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, तो आप सोचते हैं कि टॉप कॉलेज से हमको ठीक है कॉलेज मिले। तो टॉप कॉलेज के लिए यहाँ पे देखेंगे मेडिकल कॉलेज है, लगभग PMCH, NMCH, SKMCH, गया, लखीसराय, भागलपुर, पावापुरी और बेतिया और पूर्णिया। तो ये जितने हम यहाँ पे बताएं पूर्णिया तक, ये सभी जो है टॉप कॉलेज है, यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज कराए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पे हॉस्पिटल है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे MBBS की भी पढ़ाई होती है। तो अगर आप यहाँ से अगर कोर्स करते हैं तो आपको सीखने की संभावना ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोर्स में ही हॉस्पिटल रहता है। आप जब चाहे जा सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं, अच्छा से सीख सकते हैं, बहुत सारे मौका मिलता है। और जो शुरू में लिखा गया वो सबसे टॉप कॉलेज है, जैसे PMCH पटना सब जानते हैं, उसके बाद NMCH पटना में है, उसके बाद SKMCH मुजफ्फरपुर। तो जैसा आपका रैंक है उस प्रकार से सोचिएगा कि उसमें कॉलेज में मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ये सारे जो टॉप के कॉलेज हम आपको बताएं इसमें आपका
एडमिशन हो, अगर रैंक आपका अच्छा है तो। अगर इसका रैंक उतना अच्छा नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है, जैसे कि गोपालगंज में है, अरवल में है, चंपारण में है, भभुआ में है, जहानाबाद है, कटिहार है और ईस्ट चंपारण में। तो यहाँ भी सीटों की संख्या ज़्यादा है, 60 सीटों पर एडमिशन है। यहाँ पे अगर एडमिशन लीजिएगा तो ये फ़ायदा होगा कि एक तो पढ़ाई भी आपका मिलेगा, इसके साथ साथ हॉस्टल मिलता है। अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कहीं भी आप लोग को मेडिकल कॉलेज जो सुपर में ये बताए हैं, कभी कोई भी कॉलेज में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। मगर पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लीजिएगा, जो नीचे यहाँ पे है, इसमें अगर आप एडमिशन लीजिएगा तो हॉस्टल अलाउ कराया जाता है। एक है मेडिकल कॉलेज जहाँ से हम कोर्स किए हैं, जैसे कि भीम्स पावापुरी है, तो यहाँ से अगर कोर्स करते हैं तो सिर्फ गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिलेगा, मगर गर्ल्स अगर यहाँ से करती हैं ड्रेसर कोर्स तो यहाँ पे उनको हॉस्टल अलाउ हो जाएगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है आप लोगों को बता दिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सिविल सर्जन कॉलेजेस हैं जहाँ पे सिर्फ 5-5 सीटों पर हर डिस्ट्रिक्ट में है लगभग, वहाँ पे कोर्स कराया जाता है ड्रेसर का। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता चल गया कहाँ कहाँ कोर्स कराया जाता है ड्रेसर का। अब बात करते हैं रैंक के लिए, तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यूआर से देखें तो पीएमसीएच पटना, जिसका रैंक जो है 615 तक का एडमिशन मिला था। ये जो डेटा है फ्रेंड आप लोग हम 2021 के अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि आपके मन में सवाल आएगा कि जो ये डेटा हम आप लोगों को बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं। तो ये 2021 में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जारी किया गया था, उसी के अनुसार बता रहे हैं और लगभग इसी के अनुसार एडमिशन होता है। कभी रैंक इधर उधर होते रहता है, जैसे जिसका रैंक अच्छा होता है, जिस प्रकार से कॉलेज डिमांड बढ़ता है उस प्रकार से रैंक थोड़ा बहुत बढ़ता है इधर, मगर लगभग इसी रैंक के अनुसार एडमिशन होता है। और 22 और 23 में 2022 और 23 में क्या हुआ था, जब एडमिशन हुआ था ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जारी नहीं किया गया था। ये हर वीडियो में हम आप लोग इसलिए बता देते हैं कि जिससे आप लोगों को कन्फर्म हो जाए कि जो भी बातें यहाँ पर बताई जा रही है रियल और फैक्ट के साथ बताई जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तब यहाँ पे पीएमसीएच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपका रैंक जो है 6 से 15 के आसपास है तो कंफर्म रहिए कि आप लोगों को पीएमसीएच मिल जाएगा। वहीं पे देखिए एनएमसीएच जो है 321 तक अगर आपका रैंक है, यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आपका रैंक है, यानी 1 से लेकर 300 के बीच अगर अंडर आपका रैंक है तो एनएमसीएच मिल सकता है। 1 से लेकर 600 के बीच अगर आपका रैंक है तो यहाँ पे पीएमसीएच पटना मिल सकता है। तो इस प्रकार से है। तो टोटल यहाँ पे अगर यूआर की बात किया जाए तो कितना रैंक होना चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो 1232 तक को कॉलेज 2021 में मिला था। तो लगभग अगर आपका रैंक 1200 के अंडर है, यानी कि 1 से लेकर 1200 के बीच कुछ भी आपका रैंक है, ठीक है, 100, 200, 500, 400, यानी 1200 के अंदर कुछ भी है तो आप कन्फर्म रहिए कि आपको कॉलेज कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ पे आप खुद से मिला लीजिएगा कि आपके रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार से बच्चे, देखिए यहाँ पे मुंगेर जो है, जिनका रैंक अच्छा है चाहते हैं कि हमको मुंगेर ही मिल जाए, डिस्ट्रिक्ट में ही अपना एडमिशन ले। आप देखिए कोशिश कीजिए कि अगर आप टॉप कॉलेज में नहीं मिलता है मेडिकल कॉलेज में तो अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 114 रैंक वालों को यहाँ पे हाईएस्ट हो गया है, मुंगेर में एडमिशन लिया। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से बच्चों का डिमांड बढ़ता है उस प्रकार से ये रैंक इधर उधर होते रहता है। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, मगर ओवरऑल बात किया जाए तो अगर आपका 1200 के रैंक है जनरल कैटेगरी में तो आप कन्फर्म रहिए आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे एससी कैटेगरी है। तो एससी कैटेगरी में अगर बात किया जाए ओवरऑल आपका कितना रैंक होना चाहिए जिससे कि आपका आसानी से एडमिशन हो जाए, तो देखिए 2021 में 335 तक जिनका रैंक था उनको कॉलेज अलॉट हो गया था। तो अगर आपका रैंक जो है 300 अंडर 300 है, ठीक है, अंडर 300 में कुछ भी है तो आप लोग कन्फर्म रहिए कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको कोर्स मिल जाएगा ड्रेसर का। उसके बाद यहाँ पे एसटी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में यहाँ पे देखेंगे तो रैंक 26 तक को कॉलेज मिला था। यानी अगर एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी का जो आपका कैटेगरी रैंक है अगर 26 है यानी 25 के अंदर है, 1 से लेकर 25 के बीच कुछ भी है, 24, 23, 22, 12, 14, 15 कुछ भी है तो आप लोग कन्फर्म रहिए कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे उसके बाद है बीसी कैटेगरी। तो बीसी कैटेगरी में कितना तक को कॉलेज अलॉट हुआ था देखेंगे यहाँ पे 700 तक, यानी कि अंडर 700 कुछ भी, 1 से लेकर 700 के बीच बीसी कैटेगरी में, ठीक है। तो यानी बीसी कैटेगरी जो रैंक है आपका 700 के अंडर कुछ भी है, 600, 300, 500 तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, यानी कि 700 के अंदर होना चाहिए। अगर 700 से ज़्यादा है, 800 या 900 है तो चांस थोड़ा कम है। मगर देखिए यहाँ पर डरने की बात नहीं है, अगर आपका रैंक कितना भी हो, 1000 के प्लस हो या 2000, 3000 कितना भी हो, मगर आपको चॉइस फिलिंग जरूर करना है, काउंसलिंग जरूर करना है। काउंसलिंग चॉइस फिलिंग कीजिएगा तभी आप लोग को मौका मिलेगा जैसे कि एडमिशन करने के लिए। अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया है, एग्ज़ाम दे दिया, काउंसलिंग में शामिल ही नहीं है तो कैसे कॉलेज मिलेगा। तो भले आपको रैंक कितना भी ख़राब हो, चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग जरूर करें कि हो सके कि संभावना हो कहीं आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, तो इसलिए करना चाहिए काउंसलिंग। और काउंसलिंग करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी आपको ऑप्शन मिले, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे कॉलेज हैं तो सभी कॉलेज को सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए और सिरवार ढंग से। ये नहीं कि साइबर कैफ़े में गए, साइबर कैफ़े वाला जैसे भी मन किया 5-6 कॉलेज ऐड कर दिया, ऊपर नीचे किसी तरह से ऐड कर दिया, आप लोगों को कॉलेज सही से नहीं मिल
पाता है रैंक होते हुए भी। तो ये सारा चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, आपको अच्छे से काउंसलिंग करना चाहिए, कॉलेज को रेफरेंस कैसे देना, जो मनपसंद कॉलेज है उसको पहले सेलेक्ट करना चाहिए और लगभग सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जब फर्स्ट राउंड का कॉलेज अलॉट होता है, अगर मनचाहा नहीं है, जैसे कि 1 से 10 तक कॉलेज का ऑप्शन आप डाले थे, उसमें से 5वां नंबर कॉलेज मिला, मगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके ऊपर जो है 1 से लेकर 5 के बीच जो कॉलेज हम ऐड किए हैं वो कॉलेज मिले, तो इसके लिए आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जाइए। फर्स्ट राउंड में जब अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो उस समय ही आपको ऑटो अपग्रेडेशन यस या नो का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे अगर आप यस कीजिएगा तो सेकंड राउंड में जाने का आपको मौका मिलता है। तो ये सारा चीज़ जो है हम धीरे धीरे करके आपको लोग को बताते भी रहते हैं, जिससे कि आपको जानकारी रहे, जिससे कि आपको बेहतर कॉलेज मिल सके। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी का है, तो ईबीसी कैटेगरी में देखा जाए तो आपका रैंक अगर ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 625 तक को कॉलेज मिला था, यानी कि अगर आपका अंडर 600 के बीच अगर ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, आपका रैंक है 1 से लेकर 600 के बीच कुछ भी है, तो आपको चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज में आपको ड्रेसर कोर्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 238 तक था, यानी अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं 220 के बीच अगर आपका रैंक है, ठीक है, अंडर 220 के बीच कुछ भी रैंक है तो चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। 250 के ऊपर है, 300 प्लस अगर आपका रैंक है ईडब्ल्यूएस में तो चांस थोड़ा कम है, मगर काउंसलिंग ज़रूर करना है। उसके बाद आरसीजी कैटेगरी से यानी गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी से भी यहाँ पे देखेंगे तो गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी से अगर आपका रैंक जो है 600 के अंदर है, ठीक है, 600 के अंडर है आपका, तो आपको चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे डीक्यू कैटेगरी से देखते रहते हैं, ये लास्ट है, और डीक्यू में आपका अगर डीक्यू में अगर 100 के आसपास रैंक है, सॉरी 180 के आसपास, 180 के आसपास रैंक है, ठीक है, 180 के आसपास इसके अंदर कोई भी रैंक है, लगभग 200 के आसपास भी अगर रैंक है तो चांस है कि आप लोग को कॉलेज मिल जाएगा, मगर 200 के ऊपर 300-400 अगर है तो कम चांस है डीक्यू कैटेगरी से आपको कॉलेज अलॉट हो पाएगा। तो यहाँ पे जितने भी कैटेगरी थे सारा चीज़ था आप लोग हम बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार से कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके बातें कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।